बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम अमेज़ोन के सेलर सेंटर का जो ट्यूटोरियल है, जो उसका ओवरव्यू लेकर चल रहे हैं, उसका आज पार्ट 6 है, जिसके अंदर हम रिपोर्ट के टैब को और पेमेंट्स के टैब को हम डिस्कस करेंगे। अगर हम रिपोर्ट के टैब की बात करें तो उसके अंदर अमेज़ोन सेलिंग कोच जो उसका पहला रिपोर्टिंग टैब है, अगर हम इसके अंदर जाएँ तो इधर मैं 3 डॉट्स के ऊपर अगर क्लिक करूं तो यहाँ पर रिपोर्ट्स के अंदर जाकर हम अमेज़ोन सेलिंग कोच इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये मेन डैशबोर्ड आपके सामने पेयर हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो इन्वेंट्री की अपॉर्चुनिटी की जो रिपोर्ट्स है ना, वो अमेज़ोन आपको यहाँ पर दिखाएगा। तो यहाँ पर आपको सारी अगर आप किसी भी वर्किंग सेलर सेंटर के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको जो इन्वेंट्री की अपॉर्चुनिटी है, जो इन्वेंट्री के अंदर जो चीज़ें रिक्वायर चाहिए उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें अमेज़ोन आपको यहाँ पर सारी चीज़ें दिखा देंगे कि इन्वेंट्री के अंदर क्या है, आपकी इमेजेस है, टाइटल्स है, कितने आपकी सेल्स हो रही है 30 डेज़ के अंदर, 14 डेज़ के अंदर कितनी हो रही है, करंट इन्वेंट्री आपकी कितनी है, कितने आउट ऑफ स्टॉक है, आपके डेज पड़े, सारी चीज़ें आपको ये इन्वेंट्री की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको दे देगा। मुकम्मल आपको इन्वेंट्री के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए ना, कि आप उसको कितने डेज़ के अंदर, आप 30 डेज़ के अंदर देखना चाहते हैं, आप 15 डेज़ के अंदर आपने देखना है, तो यहाँ पर आप पूरी इन्फॉर्मेशन आप हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप डाउनलोड्स को आप करेंगे, जब आपकी रिपोर्ट्स यहाँ पर आपके सामने पेयर होगी तो उसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपने रिपेनिश एफबी इन्वेंट्री यानी कि आपने दोबारा शिपमेंट प्लान क्रिएशन करना, तो यहाँ से भी आप इसको क्लिक करके वो कर सकते हैं। अगर आपने रीस्टॉक इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स डाउनलोड करनी तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने, तो इस तरह आपके सामने जो डैशबोर्ड आपके सामने पेयर हो जाएगा। यहाँ से आप रीस्टॉक की जो रिपोर्ट्स है ना, वो आप यहाँ पर डाउनलोड इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने सारा डाटा आ जाएगा। ये सेलर सेंटर के ऊपर वर्किंग नहीं हो रही, इसलिए आपको यहाँ पर कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही, मगर जिस सेलर सेंटर की रिपोर्ट्स आपने डाउनलोड करनी है, सारी बात आप उसके ऊपर वर्किंग कर रहे होंगे और सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। यहाँ से आप अपने सारे जो रिपोर्ट्स हैं वो यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर शिपमेंट प्लान्स की रिपोर्ट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पर सेटिंग को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर और भी बहुत ज़्यादा फीचर जिसको आप चेक कर सकते हैं, उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये आपको FBA जो आप मेथड उसका ही है। अगर आपने मर्चेंट है तो फिर आप यहाँ पर मर्चेंट फुलफिलमेंट इसके ऊपर जाकर आप डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर आप जो इन्वेंट्री का डैशबोर्ड वो आप यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर आप उसकी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी दिखाया हुआ है। यहाँ पर जो फिक्स स्टैंडर्ड इन्वेंट्री होगी, इन सारी चीज़ों के ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने रीस्टॉक आउट ऑफ स्टॉक आइटम की रिपोर्ट को डाउनलोड करना है तो फिर आप इसके ऊपर क्लिक करें कि जो आइटम आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं उनकी रीस्टॉक की रिपोर्ट्स, फॉर एग्जांपल आपके 50 यूनिट्स है अमेज़ोन के वेयर हाउस में टॉवल होल्डर के, और वो आपके 50 के 50 सेल आउट हो गए और आप वहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं, तो उसके स्टॉक के लिए जो आपने रिपोर्ट डाउनलोड करनी है तो वो आप इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पर नो रिजल्ट फाउंड का मतलब ये है कि इसके ऊपर वर्किंग नहीं हुई, ये जस्ट ट्यूटोरियल के लिए सेलर सेंटर को यूज़ किया है, इसलिए आप यहाँ पर आपको ये शो रहा है। आपके सेलर सेंटर के ऊपर ये जो नॉट रिजल्ट फाउंड ये आपको शो नहीं होगा। अगर आपने लो स्टॉक की आपने यूज़ करनी है रिपोर्ट्स के, जितने भी आपके रीस्टॉक के जो लो इन्वेंट्री आइटम है ना, उसकी अगर आपने रिपोर्ट डाउनलोड करनी है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे रीस्टॉक दीज लो इन्वेंट्री आइटम्स, यानी कि रीस्टॉक की वो इन्वेंट्री आपके सामने अपेयर होगी जो कि आपकी इन्वेंट्री सबसे लो है। एक इन्वेंट्री आपकी 100, दूसरी आपकी 80 है, तीसरी आपकी 50 है और लास्ट वाली आपकी 10 की है। तो 10 इन्वेंट्री वाले यानी कि लो इन्वेंट्री वाले जो आइटम है ना, उनकी रीस्टॉक की जो रिपोर्ट्स है वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। जैसे ही आप वर्किंग के ऊपर काम करेंगे अपने सेल सेंटर के ऊपर, तो सारी चीज़ें आप वहाँ से
देख सकेंगे। और उसके बाद अगर आपने कोई भी रिकमेंडेशन देखनी है तो यहाँ पर आप सर्च रिकमेंडेशन के ऊपर जाएंगे और यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट्स की रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स की क्या क्या रिकमेंडेशन है। अपने ब्रांड अगर आपने रजिस्टर किया तो ब्रांड के रिलेटेड आप यहाँ से रिकमेंड कर सकते हैं कि अमेज़ॉन आपको खुद बताए कि मेरे ब्रांड के लिए क्या क्या चीज़ें रिकमेंडेशन है, मेरे प्रोडक्ट्स की क्या क्या रिकमेंडेशन है, मेरे जो एसेंस है उसकी क्या क्या रिकमेंडेशन है, कि मैं और अपने सेलर परफॉर्मेंस को बेस्ट करूं, मैं सबसे ज़्यादा बेस्ट सेलर परफॉर्मेंस के अंदर आऊं, मेरी लिस्टिंग सबसे बेस्ट हो, तो क्या क्या आप मुझे रिकमेंड करते हैं। तो ये सारी चीज़ आप प्रोडक्ट के आप ब्रांड कैटेगरी एसन के हिसाब से यहाँ पर सर्च करके आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ आपके उस पर्टिकुलर लिस्टिंग के लिए, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए क्या क्या चीज़ें रिकमेंडेशन है, वो यहाँ से आप इजीली दे सकते हैं। अगर आपने अपनी ईमेल की सेटिंग करनी है तो यहाँ पर आप क्लिक करके अपनी ईमेल की सेटिंग आप कर सकते हैं। तो जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लैंग्वेज को एडिट करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी लैंग्वेज आपने यूज़ करनी है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि कौन सी ईमेल के ऊपर आपको नोटिफिकेशन वगैरह रिसीव हो, तो अगर आपने ईमेल वगैरह चेंज करनी है, जैसे कि ये हमारी ईमेल है, अगर आपने ईमेल चेंज करनी है तो यहाँ पर एडिट पर जाकर आप अपनी ईमेल को चेंज कर सकते हैं। और कौन कौन सी चीज़ों की नोटिफिकेशन आपने वहाँ पर रिसीव करनी है, तो यहाँ पर आपको ये रिमाइंडर जो इन्वेंट्री स्टॉक उसकी आपको नोटिफिकेशन आएगी। तो यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्सपैंड योर FBA सिलेक्शन इसकी आपको नोटिफिकेशन आएगी। आपको जो आउट ऑफ स्टॉक इन्वेंट्री की जो रिमाइंडर है ना उसकी नोटिफिकेशन आएगी। तो यहाँ पर आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको इन्वेंट्री लो होने वाली है, ख़त्म होने वाली है, उसका रिमाइंडेशन आपको इस ईमेल के ऊपर आएगा कि आपने जो भी रिमाइंडर की नोटिफिकेशन लगाई तो वो आपको रिसीव होगी। तो यहाँ पर आप अपने ईमेल को चेंज करके अपनी इन्वेंट्री की सारी नोटिफिकेशन आप उस ईमेल के ऊपर भी लेकर आ सकते हैं। उसके बाद हम अगले जो रिपोर्ट्स के अंदर बिजनेस रिपोर्ट्स की अगर बात करते हैं, अगले टैब के जो कि मिनी टैब होगा। जब भी आप सेलर सेंटर को ओपन करें, जब भी आपने इसके ऊपर वर्किंग करनी है तो बिजनेस रिपोर्ट्स को भी आप लाजमी व्यू करें। इसके अंदर आप अपने सेल्स, अपनी ट्रैफिक, अपने सेल्स को किस तरह आपने कितने दिनों में कितनी जनरेट की है, सारी चीज़ें आप यहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं। हर चीज़ को आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे ही बिजनेस रिपोर्ट्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सेल्स डैशबोर्ड के ऊपर ले आएगा। तो यहाँ पर आपकी जितनी भी सेल्स होंगी वो आप यहाँ पर केयरफुली देख सकेंगे। यहाँ पर आप बोथ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अमेज़ॉन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और सेलर को भी कर सकते हैं, यानी कि FBA को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और FBN को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वो आप अप्लाई करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग होगा। अगर आपने कहना है कि मैं किसी पर्टिकुलर डेट की मैंने रिपोर्ट्स लेनी है सेल्स की, तो वो आप सिलेक्ट करके वो अप्लाई करें तो उसकी आप ले सकते हैं। तो यहाँ से भी आप इस रिपोर्ट्स की डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करके अगर आपने उसको रिफ़्रेश करना है कि अगर आपने अप्लाई करने के बाद रिफ़्रेश करना तो वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको टोटल आइटम्स, कितने यूनिट्स आपके ऑर्डर हो चुके हैं, कितने आपकी सेल्स आई हैं, सारी चीज़ें आप यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ पर आप ग्राफ की शक्ल में भी दे सकते हैं। अगर आपने किसी टेबल की शक्ल में देना तो फिर आप टेबल व्यू करके टेबल की शक्ल में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिखाएगा, आपको आइटम नंबर, कितनी आपकी सेल्स हुई, सारी चीज़ें आप यहाँ पर केयरफुली दे सकते हैं। और ग्राफ की शक्ल में भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, टाइम टू टाइम दे सकते हैं, आप कितने यूनिट्स, हर चीज़ को यहाँ पर केयरफुली डिटेल के साथ आप चेक कर सकते हैं कि आपकी सेल्स कितनी आई है, कितना आपकी सेल्स कहाँ पर, कैसे, कितने टाइम के अंदर सेल्स हुई हैं, कितने यूनिट्स आपके सेल हुए हैं। यहाँ पर आप इसकी रिपोर्ट्स को इजीली ले सकते हैं, यहाँ पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने सेल्स तो देख ली तो यहाँ पर आप सेल्स के अलावा और भी रिपोर्ट्स यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर डैशबोर्ड के बाद हम बिजनेस रिपोर्ट्स के अगर हम आएंगे तो बिजनेस रिपोर्ट्स के अंदर ये आप सारी रिपोर्ट्स को डाउनलोड कर सकेंगे। यहाँ पर आप सेल्स और ट्रैफिक को आप डाउनलोड कर सकेंगे कि कितनी आपकी सेल्स हुई है और उसके ऊपर कितनी ट्रैफिक आई है। कि फॉर एग्जांपल अगर आज के दिन की बात करें तो आज के दिन के ऊपर कितनी आपकी लिस्टिंग के ऊपर ट्रैफिक आई है, कितनी उसके ऊपर सेल्स जनरेट हुई है। तो ये जो आपको ब्लू कलर का ये जो आइटम होगा ना, टोटल आइटम्स, ये आपके आइटम होंगे और जो सेशन उसके ऊपर चल रहे होंगे तो ये आपको पर्पल कलर में नज़र आएंगे। जो ब्लू कलर का होगा, लाइट ब्लू, तो वो आपके आइटम होंगे। यहाँ पर ये दिखाया है, ये जो
इस कलर का जो आपको ग्राफ में लाइन नज़र आएगी ना, वो आपके आइटम की होगी, और जो इस कलर की आपको ग्राफ होगी तो फिर वो आपकी लिस्टिंग के ऊपर कितने सेशन आए हैं वो आपको यहाँ पर शो करेगा। और ये ग्राफ के अंदर आप इसको ईजिली चेक कर सकेंगे। नीचे आपको पूरी डेट आपको दिखाई हुई है। उसके बाद यहाँ पर आपको ग्राफ के साथ साथ यहाँ पर टेबल की शक्ल में भी आपको दिखाया है कि कितनी डेट के अंदर कितने आपको यहाँ पर सेल्स आए हैं, कितने ऑर्डर्स आए हैं, कितने यूनिट्स आपके चलेंगे, कितने यूनिट्स आपके आने हैं, B2B को कितनी सेल्स आई, यहाँ पर डिटेल के साथ आप यहाँ पर इसको चेक कर सकेंगे। ये बहुत अच्छा ग्राफ है, इसके अंदर आप डिटेल के साथ देख सकते हैं। और ये जो आइटम की है और इसके ऊपर कितने सेशन है जो कि आपके ऊपर ग्राफ में भी आपको ये शो हो रहे थे। और यही कलर दो नीचे, ये वाला और ये वाला, यहाँ पर आप इसको टेबल के अंदर भी देख सकते हैं। और अगर आपने ग्राफ के अंदर चेक करना तो वो यहाँ से आप दे सकेंगे। और यहाँ पर आप अगर किसी टाइम पीरियड के अंदर देखना तो यहाँ पर आप टाइम भी सेट कर सकते हैं, डेट सेट कर सकते हैं। ये इस डेट से लेके मैंने इस डेट में मैंने देखना है, मैंने रोज़ाना की बुनियाद पर देखना है, या मैंने पर वीक देखना तो पर वीक आप सेलेक्ट करेंगे तो हर वीक की आपको रिपोर्ट डाउनलोड करके देंगे। अगर आपने पर मंथ देखना तो वो आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकें। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कितनी सेल्स के ऊपर कितनी ट्रैफिक आ रही है। तो आप देख सकेंगे कि यार मेरी इतनी ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है मेरी लिस्टिंग के ऊपर, तो मेरी सेल इतनी ज़्यादा नहीं आ रही। तो आप यहाँ से आप केयरफुली देख सकें। उसके बाद फिर आप यहाँ पर डिटेल पे सेल एंड ट्रैफिक, यानी कि डिटेल के साथ आप अपनी सेल्स की ट्रैफिक और सेल्स को डिटेल के साथ आप दे सकते हैं। यहाँ पर आपको जो डिटेल पे सेल्स एंड ट्रैफिक है ना, और यहाँ पर आपको अब सेल्स का जो ग्राफ है ये आपको शो करवा रहा है, इसके अंदर आप डिटेल के साथ दे सकेंगे। नीचे भी आपको ये टेबल्स की शक्ल में भी आपको देखेगा। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद सेलर परफॉर्मेंस के अंदर भी आप बहुत सी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं कि सेलर परफॉर्मेंस के अंदर आपको जो रिफ़ंड रेट है ना उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको देगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ग्राफ के अंदर ये रिफ़ंड रेट की कितनी रेशो चल रही है, कितने परसेंटेज के हिसाब से वहाँ पर आपको रिफ़ंड रेट आपका चल रहा है। और नीचे आपको वो चीज़ ग्राफ के अंदर भी ये दिखाएगा। तो यहाँ पर भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद बाय एसन में आप डिटेल पे सेल्स एंड ट्रैफिक को आप चेक कर सकते हैं। इसमें भी आप डिटेल के साथ ये सारी चीज़ों को दे सकते हैं। अगर आपके पास डाटा होगा तो वो आप यहाँ से लाजमी चेक कर सकेंगे और इसकी आप रिपोर्ट्स भी साथ साथ डाउनलोड कर सकेंगे। जैसे यहाँ पर आप किसी टाइम पीरियड के अंदर भी आप डाउनलोड कर सकेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो डिटेल पेज सेल्स एंड ट्रैफिक बाय पेरेंट आइटम्स, एक होती है चाइल्ड एसन होते हैं जिसको चाइल्ड आइटम भी कहते हैं, और एक होती है पेरेंट एसन। फॉर एग्जांपल जो टी शर्ट है ना वो पेरेंट आइटम में आ जाएगा, और टी शर्ट के आगे जो चाइल्ड आइटम होंगे ना, ये जो नीचे चाइल्ड आइटम है वो उसके साइजेस का आ जाएगा कि वो स्मॉल है, वो लार्ज है, वो मीडियम है। टी शर्ट वही है मगर उसमें मुख्तलिफ साइजेस आ जाएंगे कि स्मॉल, मीडियम, लार्ज। और वो जो साइजेस वाली शर्टें होंगी ना, टी शर्ट होंगी, वो उसकी चाइल्ड आइटम होगी। और उसके बाद वहाँ पर कलर में भी हो सकती है कि येलो हो सकती है, ब्लू हो सकती है, वाइट हो सकती है। तो वो कलर के अंदर भी जितनी भी शर्ट आपकी होंगी ना टी शर्ट, वो भी चाइल्ड आइटम होगी। जो टी शर्ट वाला एसन होगा वो आपका पेरेंट एसन होगा, वो आपका पेरेंट आइटम कहलाएगा। और जो नीचे आपके साइजेस या आपके कलर की जो वेरिएशन होगी ना वो आपकी चाइल्ड आइटम कहलाएगी, वो आपकी चाइल्ड एसन कहलाएंगी। तो इसके अंदर आप पेरेंट आइटम की यहाँ पर रिपोर्ट्स को आप दे सकेंगे और डाउनलोड कर सकेंगे टाइम पीरियड के हिसाब से, डेट के हिसाब से भी। और इसमें आप चाइल्ड आइटम यानी कि चाइल्ड एसन की रिपोर्ट्स को आप डाउनलोड भी कर सकेंगे और अपने डेट के हिसाब से यहाँ पर आप उसको चेक भी कर सकेंगे। तो ये है चाइल्ड और पेरेंट आइटम के दरमियान फ़र्क। तो यहाँ पर आप बिजनेस रिपोर्ट्स को ईजीली आप केयरफुली आप चेक कर सकेंगे डिटेल के साथ। अगर हम अगले टैब की बात करें तो अगले टैब के अंदर फुलफिलमेंट वाला ऑप्शन आ जाता है। फुलफिलमेंट के अंदर ये चीज़ आती है कि तो फुलफिलमेंट रिपोर्ट्स में आप उस चीज़ की रिपोर्ट्स ले सकते हैं जो कि अमेज़ॉन के ऊपर FBA ऑप्शन को यूज़ करते हैं। एक होता है FBM और एक होता है FBA। तो जो FBM करते हैं वो इसकी रिपोर्ट्स डाउनलोड नहीं कर सकते, और जो FBA करते हैं ना अमेज़ॉन फुलफिलमेंट, वो वहाँ पर इस रिपोर्ट्स को डाउनलोड कर सकेंगे। और जो मोस्ट पॉपुलर यहाँ पर होती हैं वहाँ पर
मैनेज इन्वेंट्री की रिपोर्ट होगी, FBA कस्टमर रिटर्न्स की होगी, FBA इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स होगी और दूसरे भी जो ऑर्डर्स वगैरह होते हैं उन सब की रिपोर्ट्स यहाँ पर डाउनलोड होती है। उसके अलावा यहाँ पर आपको और डिफरेंट रिपोर्ट्स के बारे में भी आपको मैंने शो भी कर दिया है और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप जितने भी FBA के रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं उसके बारे में आप यहाँ पर केयरफुली उसको देख सकेंगे, उसको आप डाउनलोड भी कर सकेंगे। और ये बस वही सेलर इस चीज़ को अवेल कर सकते हैं जो कि अमेज़ोन के साथ FBA करते हैं। यहाँ पर अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लर्न करनी है तो आप लर्न मोर के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रिटर्न रिपोर्ट्स की। रिटर्न रिपोर्ट्स में जितने भी आपको रिटर्न्स होते हैं आइटम्स वगैरह उसकी रिपोर्ट्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकें, उसका आप शेड्यूल यहाँ पर सेट कर सकें कि जिस शेड्यूल के मुताबिक आपको रिपोर्ट्स आती रहे तो वो भी रिपोर्ट्स आप दे सकते हैं। यहाँ पर आप उसकी देख सकते हैं कि प्राइमरी रिटर्न लेना है कि कौन सा, और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि 7 डेज़ में कितने भी रिक्वेस्ट जब आप भेजेंगे तो यहाँ पर आपको रिपोर्ट्स आ जाएगी और यहाँ पर आप इजीली इसको डाउनलोड करेंगे। अगर आपको वर्किंग डे में वो रिपोर्ट्स नहीं आ रही तो बार बार आप 2 या 3 बार रिफ्रेश करेंगे, वो रिपोर्ट्स आप इजीली यहाँ से जनरेट कर सकेंगे। जितनी भी रिपोर्ट्स आपको जितने भी आइटम आपको रिटर्न होगी उसकी यहाँ पर आप रिटर्न रिपोर्ट्स इजीली डाउनलोड कर सकेंगे। उसके बाद कस्टम रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो कस्टम रिपोर्ट्स में आप मुख्तलिफ़ किस्म की रिपोर्ट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको नंबर आ जाएंगे, यहाँ पर नेम आ जाएगा और सेगमेंट के अंदर आपको आएगा कि आपने इन्वेंट्री की लेनी है रिपोर्ट्स, वहाँ पर आपने परफॉर्मेंस की लेनी है, आपने रिटर्न की लेनी है या ऑर्डर की लेनी है, किस सेगमेंट की आपने रिपोर्ट लेनी है वो आपके यहाँ पर नेम आ जाएंगे और यहाँ पर डेट से लेकर उस डेट के अंदर आ जाएगा और यहाँ पर आपको इजीली डाउनलोड के अंदर नोटिफिकेशन आपको रिसीव होगी तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। जितने भी एक्टिव रिपोर्ट्स होंगे वो यहाँ पर आप इसको चेक कर सकेंगे और जो आपने अचीव कर लिया जो कि आपने ऑलरेडी उसको हासिल कर लिया है तो आप फिर इसके अचीव के अंदर जब आएंगे तो यहाँ पर आप इसको चेक कर सकेंगे। जो रिपोर्ट्स आपने ऑलरेडी वहाँ पर डाउनलोड की होंगी वो आप यहाँ पर इसको चेक कर सकेंगे। अगर आपने रिपोर्ट सेगमेंट के अंदर किसकी चेक करनी है, आपने इन्वेंट्री की, ऑर्डर की, परफॉर्मेंस की, तो उसको आप क्लिक करके वो आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप डेट को सिलेक्ट करके आप इजीली उसको फ़िल्टर को अप्लाई करने के बाद वो रिपोर्ट्स को आप डाउनलोड भी कर सकेंगे ईजीली। उसके बाद अगर हम अगली ऑप्शन की बात करें तो अगली ऑप्शन के अंदर इन्वेंट्री रिपोर्ट्स की बात आ जाती है। तो इन्वेंट्री के टैब के अंदर भी आप इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स को डाउनलोड कर सकेंगे और यहाँ से भी आप रिपोर्ट्स को डाउनलोड कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी आपने रिपोर्ट डाउनलोड करनी है। इन्वेंट्री रिपोर्ट्स, एक्टिव लिस्टिंग की रिपोर्ट्स आप कर सकते हैं, अमेज़ॉन फुलफिलमेंट इन्वेंट्री की, ओपन लिस्टिंग रिपोर्ट्स लाइट की, उसके बाद इन एक्टिव लिस्टिंग रिपोर्ट्स की, लिस्टिंग रिपोर्ट्स, कैंसिल लिस्टिंग रिपोर्ट्स, सोल्ड लिस्टिंग रिपोर्ट्स, रेफरल फी, प्रीव्यू रिपोर्ट्स, ये आप हर किस्म की रिपोर्ट्स यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकें। अगर आपने इन्वेंट्री रिपोर्ट्स को डाउनलोड करना तो इसको करने के बाद आप रिक्वेस्ट भेजेंगे। जैसे ही आपको रिक्वेस्ट भेजेंगे तो यहाँ पर आपको वो शो हो जाएगी और यहाँ से फिर आप क्लिक करके उसको आप डाउनलोड कर सकेंगे। तो यहाँ पर आप इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स अगर आप डाउनलोड करते हैं तो उसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स आपकी इन्वेंट्री के अंदर क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ नहीं है, वो आप वहाँ पर मैनेज कर सकेंगे। उसके बाद फिर हम रिपोर्ट्स के अंदर टैक्स डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं जी। तो जैसे ही हम टैक्स डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो जो भी अमेज़ॉन आपसे जितनी भी फीसेस वगैरह चार्ज करता है या जितने भी आपसे टैक्स चार्ज करता है, फॉर एग्जांपल अगर आप बेबी हुडी टॉवल्स आप वहाँ पर सेल कर रहे हैं तो उसके ऊपर कितनी आपको फीसेस आपसे चार्ज करता है, कितना उस फीसेस के ऊपर टैक्स आपसे चार्ज करता है, वो सारी चीज़ों की रिपोर्ट्स आप यहाँ से टैक्स डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी के अंदर से यहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे। यहाँ पर जब आप टैक्स डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी के अंदर आएंगे और यहाँ पर आप सेल्स टैक्स रिपोर्ट्स आप डाउनलोड कर सकेंगे। तो जितना भी आपकी सेल्स के ऊपर टैक्स वगैरह चार्ज करता है अमेज़ॉन, उसकी रिपोर्ट्स यहाँ पर आप इजीली रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकेंगे। आपने एनुअल करनी है वो आप कर सकते हैं, अगर आपने मंथ की करनी है तो वो कर सकते हैं, अगर आपने कस्टम करनी है कि इतनी डेट से मेरे इतनी डेट्स के ऊपर जितनी भी सेल्स टैक्स आप मुझसे चार्ज कर रहे हैं उसकी आपने रिपोर्ट्स बतानी। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं पर मंथ आपने करनी है तो यहाँ पर आप जनरेट टैक्स रिपोर्ट्स के ऊपर जब आप करेंगे तो कितनी मंथ से कितनी मंथ आपने करनी, तो जनरेट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको रिपोर्ट्स देखने को मिल जाएगी जिसको आप इजीली डाउनलोड कर सकेंगे।
अगर आपकी जितनी भी सेलर की फ़ीस की इन्वाइसेस है, यानी कि अमेज़ोन आपसे कितनी फ़ीसें चार्ज करता है, कितनी FBA फ़ीस है, कितनी रेफरल फ़ीस है, वो सारी चीज़ों की जो इन्वाइसेस है ना, वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकेंगे कि अमेज़ोन आपसे FBA फ़ीस और दूसरी फ़ीसेस आपसे कितनी चार्ज करता है, उसकी इन्वाइसेस वगैरह यहाँ से आप इसको ईज़िली डाउनलोड कर सकेंगे। उसके बाद अगर आप FBM कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट्स को आप डाउनलोड कर सकेंगे। अगर आप खुद से वहाँ पर FBM कर रहे हैं, यानी कि शिपमेंट्स वगैरह के जितना भी प्रोसेस है वो आप खुद से हैंडल कर रहे हैं, तो फिर आप यहाँ से अपने टैक्स को मैनेज कर सकेंगे। अगर आपने कोई भी टैक्स एग्जम्पशन सर्टिफिकेट्स वगैरह लिए हुए हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने अपनी कंपनी को क्रिएट करके वहाँ पर टैक्स एग्जम्पशन के लिए आपने सेल परमिट या रीसेल सर्टिफिकेट वगैरह लिए हुए हैं, तो वो आप टैक्स एग्जम्पशन के सर्टिफिकेट वगैरह, तो उसकी रिपोर्ट्स अगर आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बिज़नेस को रन कर रहे हैं तो उसकी यहाँ पर सर्टिफिकेट्स वगैरह की रिपोर्ट्स को आप डाउनलोड कर सकेंगे। यहाँ पर अपने ऑर्डर ID डालकर आप गेट रिपोर्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर वहाँ पर आप उसकी रिपोर्ट्स को डाउनलोड कर सकेंगे। और ये आप मेक श्योर करें कि अगर आपकी शिपमेंट को 48 आवर्स हो चुके हैं तो फिर ही आप इसकी रिपोर्ट्स को डाउनलोड कर सकेंगे। तो आप टैक्स डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी के अंदर आप इन चीज़ों को इजीली मैनेज कर सकेंगे। उसके बाद फिर आप मैनेज टैक्सेस, इसके ऊपर आप क्लिक, तो जब आप मैनेज टैक्सेस के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आप ग्लोबली ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट्स को आप मैनेज कर सकेंगे। आप यहाँ पर जो रिपोर्टिंग कंट्री उसको आप सेलेक्ट करने के बाद फिर आप यहाँ से रिपोर्ट्स को डाउनलोड कर सकेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप USA, UK या किसी भी मार्केट प्लेस के अंदर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ की जितने भी जो टैक्सेस की रिपोर्ट्स है उसको आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकेंगे, वो भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ग्लोबली ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट्स भी आप यहाँ पर इजीली डाउनलोड कर सकेंगे, उसको आप व्यू कर सकेंगे। उसके बाद फिर अगले हम जो टैब है उसकी बात करते हैं। जो अगला टैब है पेमेंट्स का। पेमेंट्स के अंदर हम इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो पेमेंट्स वाले टैब के अंदर जाते हैं। तो पेमेंट्स वाले टैब के अंदर हम पहले पेमेंट्स की बात करते हैं। तो जैसे ही आप पेमेंट्स के डैशबोर्ड के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आप पेमेंट्स की जितनी भी स्टेटमेंट है उसको आप व्यू कर सकते हैं। जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शन हुई है उसको आप व्यू कर सकेंगे, और जितनी भी आपकी स्टेटमेंट्स वगैरह हो गई तो उसको भी आप यहाँ पर देख सकेंगे। यहाँ पर आप अपने अकाउंट की टाइप को आप सेलेक्ट करेंगे, आपके स्टैंडर्ड ऑर्डर हैं कि कौन से ऑर्डर हैं, ट्रांजैक्शन की यहाँ पर टाइप को आप सेलेक्ट कर सकेंगे कि कौन से आपकी ट्रांजैक्शन की टाइप है। फॉर एग्जांपल अगर आपने ऑर्डर पेमेंट्स को चेक करना है, रिफ़ंड की आपने चेक करना है, यानी कि चार्जबैक की रिफ़ंड को आपने चेक करना है, जितने भी आपके लिक्विडेशंस होंगे उसको आपने चेक करना, उसकी रिपोर्ट्स की टाइप को आप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप अपने हिसाब से पीरियड को सिलेक्ट करें। यहाँ पर आप डेट दें। डेट देने के बाद यहाँ पर जब आप अपडेट करेंगे तो यहाँ पर आपको उसकी रिपोर्ट्स देखने को मिल जाएगी। यहाँ से आप फिर इजीली इसको डाउनलोड कर सकेंगे। तो यहाँ पर फिर आप ऑर्डर नंबर के हिसाब से भी अपनी ट्रांजैक्शन को यहाँ पर व्यू कर सकेंगे। जितनी भी ट्रांजैक्शन वगैरह होगी उसकी यहाँ पर पेमेंट्स वगैरह की जितनी ट्रांजैक्शन होगी उसकी रिपोर्ट्स को आप यहाँ पर डाउनलोड करने के साथ व्यू भी कर सकते हैं। अगर आपने के पास जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं तो आप जब आज स्टेटमेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो जितनी भी आपके पास स्टेटमेंट्स होगी उन सारे की रिपोर्ट्स को आप यहाँ पर केयरफुली देख सकेंगे, उसको आप यहाँ पर चेक कर सकेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप डिस्बर्समेंट्स, इसकी आप रिपोर्ट्स को यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकेंगे। तो जैसे ही आप डिस्बर्समेंट के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आप उस चीज़ की रिपोर्ट्स को डाउनलोड कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई भी आइटम आपका सेल आउट होता है तो सेल आउट होने से बाद जब उसकी पेमेंट्स आपके बैंक अकाउंट के अंदर जब आपको रिसीव हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है, तो उसकी रिपोर्ट्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे। आपका फॉर एग्ज़ाम्पल 2 तारीख को आपको ऑर्डर आया और आपके बैंक के अंदर प्रोसेसिंग होती होती प्रोडक्ट शिप हुआ, फिर उसने रिसीव किया, रिसीव होने के बाद फिर उसने पेमेंट्स भेजी, तो फिर आपको वो रिफ़ंड हुई। एक तो इलेक्ट्रॉनिकली कि इलेक्ट्रॉनिकली आई है, एक कैश ऑन डिलीवरी कि किस केस के अंदर किस तरह आई है। फॉर एग्जांपल अगर हम अकाउंट टाइप की बात करें तो यहाँ पर वो स्टैंडर्ड है अभी फ़िलहाल, तो इलेक्ट्रॉनिक बल्कि के उसी टाइम पे आउट कर दिया, पे आउट करने के बाद उसको ऑर्डर रिसीव हुआ, या उसने कैश ऑन डिलीवरी किया कि उसके पास जब प्रोडक्ट चला गया फिर उसने कैश दिया तो वो हमारे पास रिसीव हुआ। तो वहाँ से लेकर बैंक अकाउंट के अंदर जब आपकी पेमेंट रिसीव हो जाती है
तो वो जो पेमेंट रिसीव होती है उस सारे की चीज़ों की रिपोर्ट्स आप यहाँ पर डिस्बर्समेंट के अंदर उसको डाउनलोड कर सकेंगे। यहाँ पर आप किसी पर्टिकुलर डेट के अंदर भी आकर उसको सर्च करने के बाद रिपोर्ट्स को डाउनलोड कर सकेंगे। फिलहाल इसके ऊपर कोई डाटा वगैरह नहीं है। यहाँ पर आप ऑर्डर आईडी के हिसाब से भी सबमिट करने के बाद उसको भी सर्च करके आप डाउनलोड कर सकेंगे, उसको आप व्यू कर सकेंगे। उसके बाद रिपोजिटरी यहाँ पर भी आप इसको चेक कर सकेंगे। और आप उसके अलावा इधर आते हैं हम पेमेंट्स में, पेमेंट में आने रिपोर्ट रिपोजिटरी इस यहाँ से भी आप इसको चेक कर सकेंगे। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका मेन डैशबोर्ड के ऊपर आप आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप अपनी रिपोर्ट्स की टाइप को सिलेक्ट कर सकते हैं, आप उसकी समरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट करना उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर जो डेट है उसको आप कस्टम करके अपनी मर्जी के ताबिक रखकर यहाँ पर मंथ के हिसाब से, अगर मंथली आपने सेलेक्ट करना तो उसके हिसाब से भी आप यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप ये ऑप्शनल है। अगर आपने कोई भी स्पेसिफिक रिपोर्ट्स टैग आपने यहाँ पर देना है तो वो आप दे सकते हैं। जैसे आपने रिटर्न रिपोर्ट्स का आपने टैग देना, वो आप देने के बाद रिक्वेस्ट रिपोर्ट्स के ऊपर आप जब करेंगे तो यहाँ पर आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। मिलने के बाद आप यहाँ पर इसको जो पेमेंट्स रिपोर्ट्स है ना उसका डाटा आपके पास आ जाएगा। रिक्वेस्ट डेट आ जाएगी, रिपोर्टिंग स्टार्ट की डेट आ जाएगी, रिपोर्टिंग एंड डेट आ जाएगी, अकाउंट टाइप, रिपोर्ट टाइप, और जो भी रिपोर्ट आपने डायरेक्ट करनी होगी यहाँ पर आपको स्टेटस आ जाएगा, एक्शन रिक्वायर आएगा और यहाँ से आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप इसको व्यू भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप यहाँ पर इसको मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम अगले टैब की बात करें तो अगले टैब में यहाँ पर आपको एक न्यू फीचर है जो कि अमेज़ॉन ने इंट्रोड्यूस कराया है, सेलर वैलेट। तो जैसे ही यहाँ पर अमेज़ॉन सेलर वैलेट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये अमेज़ॉन न्यूली इंट्रोड्यूस कराया है। इसके ज़रिए आप ये है कि अमेज़ॉन के एंड से आप अपने यहाँ पर जो भी अकाउंट्स वगैरह होते हैं यहाँ से आप अपने सप्लायर को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह को आप यहाँ पर उसको पेमेंट्स सेंड कर सकते हैं। और उसके बाद आप किसी बैंक के अंदर भी पेमेंट सेंड कर सकते हैं। इसके अंदर आपने, अगर आप चाहते हैं कि आपने ग्लोबली बिजनेस को लेकर चलना है, आप एक मार्केट प्लेस में अगर आपने अकाउंट को क्रिएट किया तो आप किसी और मार्केट प्लेस के अंदर भी आप उसको ग्लोबली मैनेज करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर इनरोलमेंट हो जो कि आपके ग्लोबली ऑप्शन को अवेल कर सकेंगे। यहाँ पर आप इस सेलर वैलेट के ज़रिए आप अपने वेंडर को, अपने कॉन्ट्रैक्टर को, अपने सप्लायर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर को, किसी को भी या किसी बैंक को भी आप सेलर सेंटर को छोड़े बगैर आप अपनी पेमेंट्स को सेंड कर सकेंगे। जैसे आप यहाँ पर आपको नीचे स्क्रीनशॉट भी दिखाया हुआ है कि जैसे आप इनरोलमेंट इसके अंदर करवा लेंगे ना, करवाने के बाद आप अपने वॉलेट के अंदर आएंगे और यहाँ पर आप पेमेंट्स के अंदर जाने के बाद सेंड पेमेंट्स के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर आप किस अकाउंट से किस अकाउंट को आपने सेंड करना तो यहाँ पर आप सेंड कर सकते हैं। पेमेंट्स हिस्ट्री यहाँ पर आप चेक कर सकेंगे और यहाँ पर आप जितनी भी उसकी रिसीप्ट वगैरह उसको आप यहाँ पर मैनेज कर सकेंगे। यहाँ पर आप उसका ओवरव्यू भी यहाँ पर देख सकेंगे। ट्रांसफ़र जो आपने पेमेंट्स की होगी उसको आप चेक कर सकेंगे। जितने भी ट्रांजैक्शन की स्टेटमेंट होगी वो आप यहाँ पर चेक कर सकेंगे ईजीली। यहाँ पर आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं ईजीली। जैसे अगर आप यहाँ पर ट्रांसफ़र के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर फिर आपको जितनी भी ट्रांसफ़र वगैरह होगी, वैट पेमेंट हो गए, पेमेंट हिस्ट्री होगी, जितनी भी चीज़ें होगी वो आप यहाँ पर चेक कर सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप कहाँ से, आप इसी ऑप्शन से जब आप पेमेंट्स के अंदर जाएंगे, पेमेंट्स में जाने के बाद सेलर वैलेट के अंदर जाकर तो ये यहाँ पर आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर इसको इनरोलमेंट करवा सकेंगे। यहाँ पर आपको इजीली डिटेल के साथ आपको बताया पूरा क्राइटेरिया आपको यहाँ पर चेक करना होगा। यहाँ पर आप क्राइटेरिया को चेक करने के बाद फिर आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कराएंगे यहाँ पर इनरोलमेंट होने के बाद, और स्टेप बाय स्टेप आप इस प्रोग्राम के अंदर इनरोल होने के बाद आप इस पेमेंट्स वगैरह के जो वैलेट है ना, अमेज़ॉन का जो वैलेट का ऑप्शन है इसको आप यूज़ कर सकेंगे। ये बहुत अच्छा फीचर है जिसको आप यूज़ करके किसी और सेलर सेंटर के अंदर आपने पेमेंट्स भेजनी है अपने वेंडर को, अपने सप्लायर को, बैंक अकाउंट के अंदर यहाँ पर आप इजीली अपनी पेमेंट्स को सेंड कर सकेंगे। उसके बाद अगले ऑप्शन की बात करते हैं कि करेंसी कन्वर्टर। इसमें यह है कि अगर आपके पास USD पड़े हैं
तो उसको आप पाउंड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, PKR के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी और कंट्री की करेंसी के अंदर आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप साइन अप करके आप 90s करेंसीज़ को आप चेंज कर सकेंगे, आप डॉलर को पाउंड में, उसके बाद दिरहम में PKR में, जिस भी करेंसी में आपने कन्वर्ट करना तो वो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह कन्वर्ट करना है यहाँ पर वो सारे स्टेप्स आपको दिखाए, फर्स्ट 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको दिखाई है। यहाँ से आप इजीली इसको मैनेज करें, और मैनेज करने के साथ यहाँ पर आप जब साइन अप करेंगे ना उसकी भी डिटेल यहाँ पर आपको दी है कि किस तरह आप इसकी एक्सेस ले सकते हैं, किस तरह आप 3 स्टेप से गुजर कर आप यहाँ पर स्टेप को हासिल कर सकेंगे। अगर आपको कोई भी क्यूरी वगैरह तो यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं, लर्न मोर के अंदर जाकर आप इसके बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे ये आपके सामने डिटेल के साथ स्टेप वाइज आपको डिस्क्राइब किया है, ऊपर भी ये आपको सारी चीज़ें आपके सामने डिस्क्राइब की हुई हैं। तो इजीली आप इसको चेक करके आप अपनी करेंसी को चेंज कर सकते हैं, जो कि 44 करेंसी के अंदर आप इजीली चेक कर सकते हैं। और ये अमेज़ोन का जो एक्टिविटी है वो 19 स्टोर्स अमेज़ोन का जो ग्लोबली ऑप्शन है उसके अंदर ये इस टाइम वर्किंग कर रही है। तो इसको आप यूज़ करके अपनी करेंसी को चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये अमेज़ोन का एक नया फीचर है, और ये जैसे ही अमेज़ोन ने सेलर वैलेट को इंट्रोड्यूस कराया उसके साथ ही करेंसी चेंज को, करेंसी कन्वर्ट अमेज़ोन ने इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसको भी आप लाजमी यूज़ करें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। आप जो ऑप्शन है वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जब आपको वो चीज़ चाहिए तो वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट सारे फीचर इसके हो गए हैं। आने वाली हम वीडियो के अंदर ये जो बाकी परफॉर्मेंस ऐप एंड सर्विसेज B2B ब्रांड्स लर्न, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।